हेलो बच्चों। तो अब मैं आपको जो है इंग्लिश ग्रामर में एक सम एंड एनी, इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहां पर सम लगाएं कहां पर एनी लगाएं। तो सीधा समझ लीजिए कि सम उन हर सेंटेंस में लगाया जा सकता है जो अफर्मेटिव सेंस में हो, यानी कि पॉजिटिव उसमें हो। कोई चीज है, कोई चीज मतलब कोई भी चीज जब वो रहता है, सकारात्मक है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक, पॉजिटिव। जैसे आई हैव गॉट सम मिल्क, तो यहां पर जो है हमारे पास मिल्क है, दूध है। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। तो यहां पर आई हैव गॉट एनी मिल्क नहीं होगा, आई हैव गॉट सम मिल्क। दूसरा, ही हैज गॉट गुड फ्रेंड्स, यहां पर भी एनी नहीं होगा, सम होगा, क्योंकि उनके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब देखिए सेकंड में, एनी जो है वो निगेटिव वर्ब्स के साथ यूज होता है। निगेटिव वर्ब्स मतलब हैव नॉट, हैज नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, इस तरह से जो होते हैं उसमें ये यूज होता है निगेटिव वर्ब्स के साथ। तो आई हैव नॉट गॉट एनी गोल्ड, यहां पर जो है हैव नॉट, मेरे पास नहीं है गोल्ड, तो यहां पर गॉट एनी हो जाएगा, ना कि सम होगा। उसी तरह से आई हैव नॉट गॉट डैश डॉग्स, अगर डैश दिया हुआ है, डॉग्स बाद में है डैश के, और लिखा हुआ है एनी और सम, तो वहां पर जो है आई हैव नॉट गॉट एनी डॉग्स हो जाएगा, ना कि सम डॉग्स होगा। एनी डॉग्स इज करेक्ट, ठीक है। अब नोट में देख लीजिए, एनी जो है वो निगेटिव एडवर्ब्स के साथ भी यूज होता है। अब निगेटिव एडवर्ब्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे एडवर्ब्स जो शो करते हैं कि उसके पास या तो बहुत छोटी, बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज है, या बिल्कुल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली, बहुत मुश्किल से, बामुश्किल है, न के बराबर है, नगण्य है। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नीदर, सेल्डम, नॉर, ये सारे जो है वो निगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, और निगेटिव एडवर्ब्स के साथ एनी का यूज होता है। यानी कुल मिला के क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंस में जब कोई चीज है, कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, तो वहां पर जो है यूज होगा सम का। और निगेटिव सेंस में, निगेटिव फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें कि न का बोध होता हो, तो वहां पर यूज होगा एनी का। अब ये जो है नेगेटिव एडवर्ब्स हो गए, इनके साथ जो है एनी का यूज होता है। ही हैज हार्डली एनी मनी, एनी मनी, सम मनी नहीं। दे सेल्डम गो फॉर एनी फंक्शन, वो नहीं जाते हैं ये कहना है तो आप बोल सकते हैं दे सेल्डम गो फॉर एनी फंक्शन, ठीक है। बट अब देखिए यहां पर क्या है, ये आपको एरर डिटेक्शन में बहुत काम आएगा। आपको एनी और सम में चुनाव करना होगा। एनी रखें कि सम रखें, तो आप देखेंगे कि अगर अफर्मेटिव फॉर्म में है, सेंस अफर्मेटिव है, तो सम लगा देंगे, और अगर सेंस नेगेटिव है तो एनी लगा देंगे। अब आगे देखते हैं, इनफ जो है, इनफ वो क्योंकि पॉजिटिव मीनिंग है उसका, इनफ मतलब पॉजिटिव मीनिंग में है, इसलिए इनफ के साथ हमेशा जो है सम का प्रयोग होगा। इनफ के साथ सम आएगा क्योंकि इनफ का पॉजिटिव मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रिच इनफ टू बाय सम गोल्ड रिंग्स, वो इतना धनवान है कि वो कुछ सोने के अंगूठियां खरीद सकता है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसी एरर डिटेक्शन के ही सीरीज में अब हम एक और पजलिंग जो है, एक कॉम्बिनेशन दे देता है एरर डिटेक्शन में एग्जाम्स में, मच और मेनी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ मच लगाएं कहाँ मेनी लगाएं। तो सीधा समझ लीजिए कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स जहां भी होंगे उससे पहले हम मच लगाते हैं, ठीक है। मच जो है वो ये बताता है कि क्वांटिटी बताता है, इतनी मात्रा है, ये नहीं बताता है कि एक है, दो है, तीन है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट गॉट मच करेज, तो करेज जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है और नाउन है, तो इसके आगे मच लगेगा, ना कि मेनी लगेगा। दूसरा, आई हैव नॉट गॉट मच टाइम, टाइम जो है वो हम इसमें जो है समय को हमने क्या किया है? अनकाउंटेबल नाउन माना है, इसलिए कि समय को हम सेकेंड्स और
आवर्स और मिनट्स में करते हैं, पर इंडिविजुअली अगर 1 2 3 ऐसे करें तो टाइम को हम नहीं बता सकते हैं। 1 2 3 क्या है भाई, मिनट है, सेकंड है, आवर है ना, ईयर है, डे है, नहीं बता सकते। इसलिए टाइम भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है और उसके पहले भी जो है मच लगेगा, ना कि मेनी लगेगा। दूसरा जो है मेनी, मेनी जो है, मेनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे। मेनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे, और देखिए वो डिनोट करता है नंबर, कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ शॉप्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपीज है, कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, ये सब। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही हैज मेनी शॉप्स। अब शॉप्स काउंटेबल नाउन है, शॉप जो है वो काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे प्लूरल में यूज हुआ है, तो इसके आगे मेनी लग जाएगा, ना कि मच लगेगा। सो मेनी इज करेक्ट, मच गलत है। सेकेंड, आई हैव गॉट मेनी, यहाँ पर आई हैव गॉट डैश स्टोरी बुक्स। अब यहाँ पर मेनी और मच दिया हुआ है अल्टरनेटिव्स में, हम यहाँ पर मेनी लगाएंगे इसलिए कि स्टोरी बुक्स भी काउंटेबल है, तो मच भी गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड में, देखिए मच और मेनी जो है वो यूजुअली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। मच और मेनी आर यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब जिसमें बोध होता है कि नहीं है, कोई चीज नहीं है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नॉट डैश सॉस इन द बोतल। अब यहाँ पर मच सॉस होगा, रीजन क्या है, आप ऊपर वाला ही लेकर चलिएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए मेनी। तो क्वेश्चन में भी अब सॉस जो है, सॉस को बोतल में रखते हैं, इसको 1 2 3 ऐसे करके नहीं कर सकते हम। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल कर सकते हैं, लेकिन सॉस को इंडिविजुअली 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे करके नहीं बांट सकते, इसलिए इसके आगे मच लगेगा। सिमिलरली देयर आर नॉट डैश गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब मच और मेनी दिया हुआ है, आपको अल्टरनेटिव करेक्ट चूज करके भरना है। तो गर्ल्स जो है वो क्या है, अगेन काउंटेबल नाउन्स हैं, इसलिए, और काउंटेबल कैसा, प्लूरल नाउन है, इसलिए मेनी हो जाएगा उसके आगे। Was much money wasted in the stock market? अब ये क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव। ये नेगेटिव वाला पार्ट खत्म, इंटरोगेटिव शुरू हुआ। इंटरोगेटिव में बोला गया है कि मच और मेनी का यूज होता है। देखिए, was much money wasted in the stock market? मच मनी है, अब मनी भी हम रुपया है, पैसा है, इसकी बात नहीं हो रही है, मनी की बात हो रही है। तो एक अमाउंट है, ठीक है, इसको हम 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके आगे मच लगा। उसके आगे देखिए, वाज डैश मेन हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ लगा हुआ मच और मेनी, इलेक्ट करना है कौन सा सही होगा, मच या मनी, मच या मेनी। तो अब यहाँ पर मेन की बात हो रही है, तो आदमी को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है, काउंटेबल नाउन है, और कैसा, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन, इसलिए इसके आगे लग जाएगा मेनी। सो मेनी इज करेक्ट एंड मच यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक।